एपिसोड 2664। वानर को बांधना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। शक्ति लहस के भीतर महान मार्ग की ताकत को अवशोषित करने के बाद ध्रुव के मोहर, जो शून्य के महान मार्ग से एकत्र किए गए थे, वास्तव में 10 अतिरिक्त मोहर थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। इसके अलावा ध्रुव को यह भी पता चला था कि खाली जगह से गुजरने में उसकी मदद करने के अलावा उसके शून्य महान मार्ग का एक और प्रभाव था, निगल जाना। शून्य का रास्ता ध्रुव को दुनिया की शक्ति को और भी तेज गति से निगलने में मदद कर सकता है। एक साधारण शोधन के बाद ध्रुव की दिव्य रोशनी द्वारा परिष्कृत होने से पहले शक्ति ध्रुव के शरीर में प्रवाहित होगी। हालांकि यह मोटे तौर पर शक्ति को स्वयं अवशोषित करने और परिष्कृत करने के समान था, दुनिया की शक्ति को निगलने के लिए शून्य के रास्ते को उधार लेने का लाभ यह था कि ध्रुव इसका उपयोग और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को निगलने और शक्ति के एक हिस्से से बचने के लिए कर सकता था। इसका उस पर असर पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि ध्रुव उन वज्रों को निगलने के लिए अपनी महान दाव शक्ति का उपयोग करता, तो उनसे निकलने वाली बिजली की शक्ति ध्रुव के भौतिक शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बजाय इसे परिष्कृत और अवशोषित करने के लिए सीधे दिव्य रोशनी में भेजा जाएगा। इस तरह ध्रुव की बिजली की ताकत का अवशोषण दूसरे दृष्टिकोण से तेज हो जाएगा। काफी देर के बाद ध्रुव हवा में खड़ा हो गया। उसके शरीर में बिजली की शक्ति को ध्रुव ने पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। ये बड़ी मात्रा में शक्ति बन गई थी जो ध्रुव के शरीर में भंवर के साथ मिलकर उसका एक हिस्सा बन गई थी। इस शक्ति को परिष्कृत करने के बाद ध्रुव को ये जानकर खुशी हुई कि उसकी अपनी साधना थोड़ी बढ़ गई है। उन्होंने न केवल अपनी उन्नत उत्पत्ति परिवर्तन चरण साधना को स्थिर कर लिया था, बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ गई थी। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। शून्य का मार्ग मजबूत हो गया था और उसकी साधना बढ़ गई थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसने दिव्यभेदी ऐप जैसे मूल परिवर्तन क्षेत्र योद्धा को वश में कर लिया था, ये कहा जाना चाहिए कि ध्रुव को उजाड़ प्राचीन खंडहरों की इस यात्रा से बहुत फायदा हुआ था। नीचे उतरते हुए ध्रुव ने गुफा से कड़ाही और वायलेट जेड गोली निकाली। बाद में वह नवाल सांप और उसके साथी के पक्ष में लौट आया। ध्रुव को उतरते देख आकाश तक पहुंचने वाला वानर तुरंत उत्साह से आगे बढ़ गया। इसने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ ध्रुव की ओर देखा और जल्दी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मिस्टर ने वायलेट जेड गोली को परिष्कृत किया था? ये रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने लापरवाही से लोंगन फल के आकार की एक बैंगनी गोली पूर्व की ओर फेंक दी। ये देखकर विशालकाय वानर ने जल्दबाजी और सावधानी से उसे पकड़ लिया। किनारे पर मौजूद नवाल सांप ने ध्रुव को झिझक के साथ देखा, उसकी आंखों में चिंता के निशान थे। केवल जब उसने ध्रुव के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी, तो उसने चुपचाप आराम किया। आखिरकार ध्रुव कई वर्षों तक महाद्वीप में घूमता रहा था। उनका अनुभव असाधारण था। यदि नवाल सांप इस बारे में सोच सकता है, तो वह कैसे नहीं सोच सकता। ध्रुव के सामने इस वानर ने पहले ही पर्पल जेड गोली प्राप्त कर ली होगी, लेकिन भले ही उसने अपनी साधना को ठीक करने के लिए औषधीय गोली का उपयोग किया हो, अगर ध्रुव के पास कोई विचार हो तो उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, वायलेट जेड गोली प्राप्त करने के बाद आकाश पहुंचने वाले महान वानर ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। ये पुष्टि करने के बाद कि गोली से कोई समस्या नहीं है, उसने जल्दी से गोली खाली और पालथी मारकर बैठ गया। ध्रुव और नवाल सांप से ज्यादा दूर नहीं, उसने अपने शरीर के भीतर की सील को तोड़ने के लिए गोली का उपयोग करना शुरू कर दिया। लगभग 4 घंटे बाद आकाश पहुंचने वाले महान वानर ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोलीं। उसी समय उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी तुलना मध्य मूल परिवर्तन योद्धा से की जा सकती थी। क्या चल रहा है? मैं केवल मध्य मूल परिवर्तन तक ही क्यों पहुंच पाया हूं? भाई, तुमने मेरे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि इसकी साधना में कुछ गड़बड़ है, आकाश पहुंचने वाले महान वानर का चेहरा तुरंत बदल गया। इसने ध्रुव को उदास अभिव्यक्ति और आंखों की गहराई में एक दुष्ट दृष्टि से देखा। अरे, जैसी कि उम्मीद थी, तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ध्रुव चुपचाप अपने दिल में ठंडक से हंसा। इसके तुरंत बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने पूर्व की ओर देखने के लिए आंखें उठाईं और कहा। उन्होंने वानर की ओर देखा और कहा, मैं कहता हूं, मुझे यह मत बताओ कि तुम अपने हाथों में गोली के फॉर्मूले को भी नहीं समझते हो।
वायलेट जेड गोली वास्तव में आपके लिए सील को हटाने में सक्षम है, लेकिन इसके प्रभाव आपकी साधना सील होने के बाद केवल 10 वर्षों के लिए प्रभावी होती है। आप पहले से ही यहाँ सील कर दिए गए हैं, न जाने कितने वर्षों के लिए। ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि आप इस हद तक ठीक हो गए हैं। यदि आप अपने चरम पर लौटना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या कहा आपने? ये सुनकर आकाश पहुंचने वाला महान वानर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस तकनीक को वह हमेशा सील हटाने में सक्षम मानता था वह वास्तव में उसकी सारी ताकत वापस पाने में उसकी मदद करने में असमर्थ होगी। अगर ऐसा होता, तो ध्रुव का सामना करते समय उसे बहुत नुकसान होता। मेरा खेलना खत्म हो गया। फिर कभी नहीं मिलेंगे। वानर के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी हिल गईं। वह अचानक घूमा और खंडहर से बाहर निकलने ही वाला था। वानर, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दल में शामिल होंगे। अब आप अपने शब्दों से पीछे क्यों हट रहे हैं? ध्रुव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये सुनकर आकाश तक पहुंचने वाला महान वानर मुस्कुराया और मजाक करते हुए एक बर्फीला उपहास प्रकट किया। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन ये तब हुआ जब तुमने मुझे मेरी सारी ताकत वापस पाने में मदद की। जब तुम ऐसा करने में विफल रहे, तो मुझे अपना वादा क्यों निभाना चाहिए? समाप्त करने के बाद आकाश तक पहुंचने वाला महान वानर जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटका लीं। अगले ही पल हल्के नीले रंग की रोशनी काश के अनगिनत छिद्रों से अचानक उठी और महान वानर के शरीर तक पहुंच गईं। पलक झपकते ही आग की रोशनी उसके पूरे शरीर को लपेट चुकी थी। घटनाओं के अचानक मोड़ के कारण आकाश पहुंचने वाले महान वानर की हरकतें अचानक रुक गईं, उसका दिल सदमे से भर गया। जैसे ही वह आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित करने वाला था, उसके पीछे ध्रुव ने व्यंग्य किया। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार न करें, अन्यथा आपके शरीर पर दिव्य आग और अधिक मजबूत हो जाएगी। जब ऐसा होगा, तो यदि आप अपना विनाश करेंगे तो मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आकाश पहुंचने वाले महान वानर का दिल तुरंत घबरा गया। जैसे ही उसने गुस्से में बिना सिर घुमाए कहा, उसका शरीर हवा में अकड़ गया। बच्चे, तुम नीच हो। मैं बस सावधानी बरत रहा हूं। यदि आपने आज्ञाकारी रूप से मेरा अनुसरण किया होता, तो मुझे ऐसे तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। क्या ख्याल है, क्या आप अभी भी यहां से जाना चाहते हैं? ज्यादा दूर मत जाओ। मैं, आकाश पहुंचने वाला महान वानर, किसी से बंधा नहीं रहूंगा। तो आप इच्छुक नहीं हैं? ध्रुव मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसी समय पूर्व के शरीर पर जलती हुई प्रचंड रोशनी अचानक और भी अधिक उग्र हो गईं। भयानक गर्मी थोड़ी सी निकल गई, जिससे वानर ने एक दयनीय चीख छोड़ी। पर्याप्त। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। उद्धरण चिन्ह। अंत में आकाश तक पहुंचने वाला महान वानर दहाड़ के साथ सहमत हुआ, जबकि ध्रुव ने मुस्कुराहट के साथ अपने होंठ मोड़े। एक विचार के साथ ही पूर्व के शरीर पर जल रही आग की रोशनी बिखर गई। यदि आप थोड़ा और सीधे हो जाएं, तो इससे मेरी कुछ मेहनत बच जाएगी। ध्रुव ने उदासीनता से पूर्व की ओर देखा। उसका शरीर हिल गया, और वह अपने पीछे दो लोगों का नेतृत्व कर रहा था जब वे बेहद तेज गति से उजाड़ प्राचीन अवशेषों से बाहर निकल रहे थे। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।